15 साल पूरे हो चुके हैं मोटरसाइकिल को, और बड़े दुख के साथ यहाँ कबाड़े मार्केट में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पुरानी मोटरसाइकिल आपकी है तो कहाँ पे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दामों पे इसको बेच सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। पूरी वीडियो आप देखते रहिए, पूरी की पूरी बात आपको बताई जाएगी। ये देखिए कैसे हमारी मोटरसाइकिल जो है सारी खोल के इधर उधर अलग करी जा रही है। एल्युमिनियम अलग फेंक दिया जा रहा है, केबल वेबल सब काट पीट के तोड़ फोड़ के सब इधर उधर कर दी जा रही है। ये देखिए सब कुछ अलग अलग कर दिया जाएगा। तो आपके पास यदि कोई पुरानी मोटरसाइकिल है, ये मैं पहले तो ये सोच रहा था कि किसी को बेच देता हूँ, अच्छे दामों पे बेच देता हूँ, 15 साल पुराने हो चुके हैं, पर यदि बेचनी होती तो फिर मैं अपने पास ही क्यों नहीं रखता इसको, जो होता देखा जाता। पर पैसे का लालच मैंने नहीं किया और कहीं भी नहीं बेची। यदि आपकी नज़र में हो तो बताना कि औरों की भी मदद हो सके कि वो मोटरसाइकिल किस तरह से क्या करना चाहिए। हमारे को पुरानी हो जाती है। मैंने इसके दोनों की दोनों टायर चेंज कराए थे, ठीक ठाक टायर थे, अभी खूब सारी भी चलती तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी इसके अंदर। और इसका डिस्क ब्रेक ख़राब हो गया था, ब्रेक बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ब्रेक भी मेरे को नए ही डलवाने पड़ गए क्योंकि साल 2 साल तो बचा हुआ था। तो ब्रेक तो ज़रूरी है, ब्रेक बगैर कैसे काम चले। तो और हमेशा मैं इसका प्रदूषण, इंश्योरेंस और हमेशा तेल का हमेशा ध्यान रखता था। इंजन ऑयल सा हमेशा बदलता था और सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली थी और फिर भी अभी कम से कम नहीं तो 7-8 साल और चल जाती। पर मेरे को मैं हर एक चीज़ कंप्लीट करके रखता था, पूरे कागज़ कंप्लीट करके रखता था, यानी कि इंश्योरेंस वगैरह भी करा के रखता था। तो अब जो है मेरे को अच्छा नहीं लगता था डर के चलाना, तो इस वजह से मैंने जो है इसको सीधा कबाड़ी मार्केट मायापुरी में इसको ले गया। और मैं आपको बताऊंगा, आपको लोकेशन भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे किस तरह से। ये मैंने शोरूम में भी ट्राई करी थी कि भाई शोरूम में मोटरसाइकिल के बदले ये मोटरसाइकिल दे दे, तो पुरानी होने के बाद 15 साल पुरानी होने के बाद शोरूम में भी अच्छे पैसे नहीं लगते। सिर्फ इसके 4,000, 4,500 और लास्ट 5,000 रुपये तक देने के लिए तैयार थे। तो मैंने मायापुरी ही जाने का फैसला किया। हम सीधा क्या कहते हैं उत्तम नगर से पक्के रोड पे होते हुए सीधे निकलते हैं और लेफ़्ट साइड में जाते हैं। एक फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर के पास में थोड़ा सा राइट साइड में फ्रंट सारे कलपुर जो की इस तरह की दुकान होती हैं, थोड़ा सा ई ब्लॉक बोला जाता है उसको, ई ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो फिर काफ़ी सारी हमारे दुख को ये कबाड़े मार्केट वाली मोटरसाइकिल की दुकानें उधेड़ते हुए मिल जाते हैं। पर सभी से पूछना पड़ता है कि भाई हमारे को वीडियो बनाने की इजाज़त देनी होगी आपको या फिर सबूत के तौर पे हमें देना होगा। तो उसने हमारे से भी लिखवा लिया कि भाई ये मोटरसाइकिल किसी प्रकार की चोरी की तो नहीं है, ऑनर आप ही हो, कोई चालान वगैरह तो नहीं है। सब कुछ कंफर्म करने के बाद ही ये मोटरसाइकिल उन्होंने तोड़नी फोड़नी शुरू करी। और इस तरह से मतलब इस जर्नी ये मोटरसाइकिल बड़ा दुख तो बहुत हुआ, रोना सा आ गया, क्या करें। पर करना तो पड़ेगा ही। 2 नंबर से हम नहीं चला सकते मोटरसाइकिल, यानी 15 साल पुरानी होने के बाद हम मोटरसाइकिल नहीं चला सकते रोड पे। कारण कुछ भी हो सकते हैं, देना पड़ता है क्या, कारण हो सकते हैं। तो ये देखिए इसका चेसिस नंबर भी क्या नाम है रिकॉर्ड करना होता है और नंबर प्लेट भी रिकॉर्ड करनी होती है, ताकि मीडियम क्लास आदमी बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ कर मोटरसाइकिल लेने की हिम्मत करता है। और फिर 15 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, कमाते खर्चा चलाते और ये पुरानी हो जाती है। मेरी सरकार से या आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सिंगल ओनर खाली अकेले के हाथ में जिसने खरीदी हो उसी के वही चला रहा है, तो कम से कम 20 से 25 साल का टाइम दिया जाए और हम आगे तक मोटरसाइकिल अपनी संभाल के चला सकें। सिंगल ओनर और इसके लिए यह छूट मिलनी चाहिए।